हेलो दोस्तों, मैं आराधना कुमारी आज आप लोगों के लिए औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा पर निबंध लेकर आई हूँ। इसे हम लोग फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन भी कहते हैं। ऐसी शिक्षा जो एक व्यवस्थित, तर्कपूर्ण तथा योजनाबद्ध तरीके से दी जाती है, इसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार की शिक्षा केवल शिक्षा संस्थाओं में ही दी जाती है, उनसे बाहर नहीं। हेंडरसन के विचार में जब बालक को सचेत करके और विशेष दृष्टिगोचर को सम्मुख रखकर पढ़ाया जा सकता है तो वह शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है। ड्यूवी के अनुसार औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जिससे समाज की जटिल धरोहर को हस्तांतरित किया जाता है। नियमित शिक्षा में शैक्षिक संस्था की शिक्षा पर ही विचार किया जाता है। नियमित शिक्षा जानबूझकर विचारपूर्वक निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दी जाती है। इस शिक्षा की योजना और ध्येय पहले से ही निश्चित होती है। इसमें बालक को सुनिश्चित ज्ञान प्रदान किया जाता है। यह शिक्षा निश्चित समय पर नियमित रूप से नियंत्रित वातावरण में किसी विशेष व्यक्ति द्वारा दी जाती है। इस शिक्षा की यह विशेषता है कि यह व्यक्ति समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यह शिक्षा ज्ञान को व्यवस्थित करती है और बालकों को किसी व्यवसाय के योग्य बनाती है। औपचारिक शिक्षा के प्रमुख गुण। पहला, निश्चित उद्देश्य। औपचारिक शिक्षा के उद्देश्य लगभग निश्चित होते हैं। दूसरा, शैक्षिक संस्थाएं। औपचारिक शिक्षा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में प्रदान की जाती है। तीसरा, क्रमबद्ध शिक्षा। औपचारिक शिक्षा के क्रमबद्ध स्तर लेवल होते हैं। चौथा, निश्चित विषय सामग्री। औपचारिक शिक्षा की कक्षा तथा विषय के अनुसार निश्चित विषय सामग्री होती है जिसका छात्रों को अध्ययन करना होता है। पांचवा, परस्पर संपर्क। शिक्षक तथा छात्र का परस्पर संपर्क आमने सामने रहता है। छठा, मूल्यांकन। मूल्यांकन अनिवार्य है तथा कई विधियों से किया जाता है। सातवां, उपाधि। पाठ्यक्रम को समाप्ति पर मूल्यांकन के आधार पर उपाधि दी जाती है। औपचारिक शिक्षा की सीमाएं। पहला, औपचारिक शिक्षा खर्चीली होती है। दूसरा, अनौपचारिक शिक्षा में अपव्यय तथा अवबोध होता है। तीसरा, औपचारिक शिक्षा में स्थान, समय, पाठ्यक्रम तथा आयु के बंधन रहते हैं। चौथा, औपचारिक शिक्षा में हर स्तर पर परीक्षा होती है। अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा के अर्थ को समझने के लिए आवश्यक है कि निम्नलिखित परिभाषाओं पर विचार किया जाए। पहला, हेंडरसन के विचार में अनौपचारिक शिक्षा स्कूली शिक्षा की अपेक्षा अधिक व्यापक तथा यह अंतर्दृष्टि है। यह स्कूल के बाहर व्यापक अनुभव प्रदान करती है। दूसरा, मक्काल के विचार में औपचारिक शिक्षा का अर्थ उन सभी समूचे अधिगम अनुभवों से है जो नियमित स्कूल पद्धति से बाहर प्राप्त होते हैं। तीसरा, पॉल्सन का लिखना है, अनौपचारिक शिक्षा में वे सभी शैक्षिक तथा प्रशिक्षण क्रियाएं आ जाती है जिसकी संरचना स्कूल के बाहर विकसित की जाती है, जिसकी अवधि अपेक्षाकृत कम होती है, जिसके माध्यम से प्रयोजक अभिकरण विशिष्ट रूप से निर्धारित समुदाय में वांछित व्यवहारिक परिवर्तन चाहते हैं। चौथा, हर्विसन के अनुसार अनौपचारिक शिक्षा की एक मात्र ऐसा साधन है जो स्कूलों में जाने वाले और ना जाने वाले व्यक्तियों के अंतर
को मिटा सकता है। 5वां, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा योजना ने इस प्रकार से अपने विचार व्यक्त किए हैं। अनौपचारिक शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है तथा यह उन व्यक्तियों को शिक्षा पर बल देती है जिन्होंने जीवन में कभी नियमित शिक्षा को छोड़ दिया होता है, परंतु अब वे इनकी आवश्यकताओं को अनुभव करते हैं। 6, कुम्बस के अनुसार अनौपचारिक शिक्षा समाजीकरण एवं कौशल की शिक्षा है जो औपचारिक शिक्षा से बाहर है। 7वां, ब्रेमवर्क ने अनौपचारिक शिक्षा की इस प्रकार व्याख्या की है। अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा से इस रूप से भिन्न है कि यह सीखने का उपयोग तुरंत क्रिया, कार्य और अवसर के प्रयोग के द्वारा करने पर बल देती है। औपचारिक शिक्षा के मुख्य प्रकार: मुक्त विश्वविद्यालय, मुक्त अधिगम तथा पत्राचार कोर्स। प्रौढ़ शिक्षा के लगभग सभी कार्यक्रम अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं: पहला, अनौपचारिक शिक्षा छात्र केंद्रित है। दूसरा, अनौपचारिक शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरा, अनौपचारिक शिक्षा लचीली है। चौथा, अनौपचारिक शिक्षा के नियम कठोर नहीं होते हैं। 5वां, अनौपचारिक शिक्षा समाज के सभी वर्गों के लिए खुली है। 6ठा, अनौपचारिक शिक्षा में आयु की कोई सीमा नहीं होती है। 7वां, अनौपचारिक शिक्षा घर बैठे भी प्राप्त हो सकती है। 8वां, अनौपचारिक शिक्षा किसी विशेष शैक्षिक स्थान तक सीमित नहीं है। 9वां, अनौपचारिक शिक्षा जीवन के प्रति स्वीकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण करने में सहायक होती है। 10वां, अनौपचारिक शिक्षा व्यक्तित्व वृद्धि में सहायता देती है। 11वां, अनौपचारिक शिक्षा के विभिन्न अभिकरण हैं। 12वां, अनौपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में व्यक्ति की योग्यता तथा क्षमता के अनुसार प्रावधान किया जा सकता है। 13वां, अनौपचारिक शिक्षा खर्चीली नहीं है। 14वां, अनौपचारिक शिक्षा में परीक्षा का तनाव नहीं होता है। अनौपचारिक शिक्षा की सीमाएं: पहला, अनौपचारिक शिक्षा प्रायः अव्यवस्थित होती है। दूसरा, अनौपचारिक शिक्षा में कोई निश्चित ध्येय नहीं होता है। तीसरा, अनौपचारिक शिक्षा स्वयं में प्रायः रोजगार देने की क्षमता नहीं रखती है। चौथा, अनौपचारिक शिक्षा द्वारा प्रदत्त उपाधि प्रायः घटिया स्तर की मानी जाती है। प्रसिद्ध पुस्तक डे स्कूलिंग में लिखा है, हमें अनौपचारिक शिक्षा को सदैव के लिए बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये सैन्य दल के समान कठोर और तथा मानव मूल्यों एवं मानवीय पक्षों को समाप्त करने वाले हैं। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी ने औपचारिक शिक्षा के बारे में लिखा है, औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभवों से अलग होकर मात्र स्कूल की विषय वस्तु न बन जाए। दोस्तों, आप लोगों को मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें।